हाय गाइस। मैं वकील महतो एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून को जाने में। आज का टॉपिक बहुत ही अजीब जिसको कह सकते हैं, या तो फिर कानून की जानकारी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है डेट रेप के संबंध में। आइए जानते हैं डेट रेप क्या होता है। ऐसे हम लोगों को अमूमन ये जानकारी होती है रेप के संबंध में कि जब किसी लड़की को उसके इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना ज़बरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया जाता है, तो उसे हम रेप कहते हैं। जो हमारा सेक्शन 375 में, सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी में डिफाइन किया गया है। और उसमें हम बहुत सारी बातें देखते हैं, जैसे गैंग रेप है, कस्टडियल रेप है, अदर अदर्स तरह से जो रेप का परिभाषा दिया गया है। उसी परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए हमने आपको अपने चैनल में डिजिटल रेप और 376 के संबंध में जानकारी प्रदान की थी। और आज की जानकारी डेट रेप के संबंध में है। अमूमन आजकल लड़के लड़कियां जो हैं, सो डेटिंग पर लोग जाते हैं और कहीं होटल में, रेस्तरां में, और कभी किसी के घर में जा कर के खाना पीना करते हैं। तो खाने पीने के क्रम में कभी ऐसा होता है कि जो बॉयफ्रेंड होते हैं या गर्लफ्रेंड होते हैं, कभी किसी के मन में ये इच्छा होती है कि इनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, और दूसरे पक्ष से सहमति नहीं मिलता है, तो वो कभी उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के व्यू से कुछ ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, या कोई नशीले पदार्थ का प्रयोग करते हुए उसका जो है सेंसलेस करके अनकॉन्शस अवस्था में उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। तो इसे हम डेट रेप कहते हैं। तो आजकल जो घर से बाहर जाने की परंपरा चल पड़ी है, तो लोगों को चाहिए कि अगर कोई कहीं जा रहा है तो अपने नियरेस्ट या अपने घर के लोगों को जानकारी में दे करके जाए कि मैं आज फलाने जगह होटल में या रेस्तरां में अपने फ्रेंड के साथ या किसी बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ये मान करके चला जाए कि आज के संबंध में केवल रेप लड़कियों का ही नहीं होता है, बल्कि लड़कों का भी होता है। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? तो आप समाचार पत्रों में देखते होंगे कि औरतें जो है सो कभी कभी लड़कों को किडनैप करती हैं, उनके साथ वो सेक्सुअल असॉल्ट करती हैं। तो ये अलग मुद्दा है। लेकिन डेट रेप की बात जहाँ तक है, वो सामान्य रेप से बिल्कुल अलग होता है, जिसमें ये जो रेप होता है वो इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती ये किया जाता है। लेकिन डेट रेप में ठीक इसका विपरीत, यानी कि कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर, नशीला पेय खिलाकर, या उसे अनकॉन्शस अवस्था में ले जाकर उनके साथ क्या किया जाता है, जो खुद उसको पता नहीं चलता है जिसके साथ ऐसा होता है। यदि रात भर किसी के साथ समय बिताया गया हो और सुबह उसको ये पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। और इस तरह की मूवीज़ भी हम लोग देखे हैं कि मूवीज़ में हीरोज़ बताता है हीरोइन को कि वो रात को उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो कहती है कि नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या हुआ। तो ये डेट रेप का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। और डेट रेप में अमूमन आपके परिचित, आपके बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, या आपके नियर डियर जो भी हों, वो परिचित ही होते हैं। जबकि रेप के मामले में ऐसा नहीं। रेप के मामले में कोई
दूसरे पर्सन्स भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ डेट रेप की बात होती है वो आपके काफ़ी क्लोज पर्सन्स होते हैं, जिनके संबंध में आपको कभी ऐसा विश्वास भी नहीं हो सकता है कि वो इस तरह की घटना को अंजाम देंगे। तो आपको विशेष सावधान रहना होगा। अगर आप किसी के घर में पहुँचे हैं, वहाँ का माहौल या किसी होटल या रेस्तरां में हैं, तो अगर टेबल में कुछ खाने-पीने की वस्तुएँ आई हैं तो उसे छोड़ कर के जो है सो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसी बीच किसी तरह का ड्रग्स का या नशीले पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है और आपके साथ किसी भी तरह की घटना हो सकती है, जिसके बारे में आप कंप्लेन भी, अगर पुलिस को कंप्लेन करने जाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि क्या हम होटल में जाके मस्ती करने के लिए गए थे? तो या कोर्ट में भी इसे प्रूफ करना बहुत ही कठिन होता है, जबकि रेप के मामलों में ऐसा नहीं होता है। वो उसका कंप्लेन किया जा सकता है, पुलिस उस पर कॉग्निजेंस लेती है, कोर्ट भी उस पर बहुत सीरियस होता है। लेकिन डेट रेप के संबंध में आप अगर किसी को बताने जाएँगे, तो आपको ये कहा जाएगा कि आपकी कॉन्सेंट अगर नहीं थी तो फिर आप वहाँ क्यों गए थे? तो इस परिस्थिति में इसका कंप्लेन भी पुलिस में या कोर्ट में करना काफ़ी कठिनाई से भरा होता है। और यदि आप कंप्लेन करने के लिए बोलते भी हैं, वैसी परिस्थिति में आपके साथ अगर कोई पिक्चर्स ले लिया गया हो या वीडियो बना लिया गया हो, तो उसे दिखाकर आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। तो डेट रेप को कोर्ट में या पुलिस के सामने या कहीं भी बोलने में आप पर जो है सो प्रतिबंध लगाया जाता है, या आपको किसी तरह का प्रेशर में रखते हुए आप उस बात को नहीं कह पाते हैं और आपको उसके आधार पर ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। तो ये जो है बहुत ही घटनाएँ आजकल जो समाज में हम देखते हैं, बहुत तरह की घटनाएँ समाज में घटित हो रही हैं और विशेष करके डेट रेप के मामले अभी बहुत बाढ़ सी आई हुई है। तो आप सावधान रहें, घर से बाहर अगर किसी टूर में जा रहे हैं, तो आप किसी एक विश्वसनीय साथी ज़रूर बनाएँ, जो नशा नहीं करता हो। और आप अपने घर परिवार या अपने नज़दीकी रिश्तेदार को ज़रूर बता कर के जाएँ कि मेरी उपस्थिति कहाँ पर है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना होने पर आपको सहायता मिल सके। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि गार्जियन्स जो बोलते हैं अपने, या हम पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, या किसी तरह का जो समाचार पत्रों में, रेडियो में, बहुत सारी बातों में ये जानकारी दी जाती है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं या कहीं अनजान जगह पर हैं, तो किसी अनजान व्यक्ति के हाथों से आप किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ ग्रहण न करें। और अगर ऐसा करना ज़रूरी हो, तो आपके साथ अगर कोई विश्वसनीय व्यक्ति साथ में है, तभी आप उस तरह का वस्तु को ग्रहण करें। अन्यथा अनजान आदमी के साथ किसी भी तरह का पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ को ग्रहण न करें। और इस तरह की घटना होने से अपने आप को बचाएं। यदि आप कहीं भी हैं, आपको माहौल इस तरह का महसूस होता हो, तो उस माहौल में आप अलर्ट हो जाएं और कोशिश करें कि उस जगह से आप बचें। तो ये जो जानकारी है, कानून को जानने वाले विद्यार्थियों के लिए, जुडिशियरी या प्रिपरेशन में लगे हुए साथियों के लिए, और कानूनी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मैं अपने यूट्यूब चैनल में रेप के संबंध में, और डिजिटल रेप, रेप और आज का जो जानकारी है वो है डेट रेप के संबंध में। जो डेट रेप होता है, इसके संबंध में जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई है, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप मेरे चैनल में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसका और वीडियो देखने के लिए, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि मेरा मनोबल आपको जानकारी देने में, कानून की जानकारी देने के लिए और नई नई जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको दे सकूं। धन्यवाद।